Hello, good morning, everybody. Today we are doing exercise 5. Exercise 5 is about idioms and phrases. So today it's a new topic. First question says, she was quite loyal to him and stood by him through thick and thin. So here, through thick and thin. So to through thick and thin का meaning होता है in all circumstances, under all conditions, सुख दुख में हर समय, अच्छा समय में भी साथ रहेगा और बुरे समय में भी साथ रहेगा, उसको हम बोलते हैं थ्रू थिक एंड थिन. सो शी वॉज क्वाइट लॉयल टू हिम थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हो गया कि वो उसके साथ लॉयल थी थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी. सो फर्स्ट का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, दैट इज अंडर ऑल कंडीशंस, थ्रू थिक एंड थिन, बी. फिर है हमारे पास अगला क्वेश्चन. द वे पाकिस्तान इज डीलिंग with the evidence given by India on 26/11 attacks has ended up creating bad blood between the two nations. Bad blood, creating bad blood, ये जो अंडरलाइन पार्ट है आप देख पा रहे होंगे. क्रिएटिंग बैड ब्लड का मतलब होता है कोई इल फीलिंग आपस में एक दूसरे के प्रति. जी सर. इल फीलिंग ऑफ बिटरनेस और बिटरनेस, दैट इज 2 का सी. सो क्रिएटिंग बैड ब्लड इज creating ill feelings or bitterness. Then we have third, bomb disposal squads. Bomb disposal squads A often have to work with their lives in their hands. ठीक है, उनको सर A खतरे के साथ काम करना पड़ता है bomb disposal squads को. That is to undergo the risk of being killed. Yes, undergo the risk of being killed. Third का A is the right answer. Then we have fourth, introducing reservations for the disadvantaged at the college level without giving them access to quality school education is like putting the cart before the horse. Putting the cart before the horse. कार्ट होता है जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको कार्ट बोलते हैं और घोड़े को हॉर्स बोलते हैं. तो घोड़ा आगे लगता है, पीछे गाड़ी लगती है. ठीक है, अगर आप उल्टा कर देंगे पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे, तो ये उल्टा काम हो जाएगा. ठीक है, सो पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब किसी चीज को गलत तरीके से करना. ठीक है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो यहाँ पे हो सकता है डूइंग थिंग्स, डी. फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी, डूइंग things in the wrong order. गलत तरीके से कोई काम करना, doing things in the wrong order would be putting the cart before the horse. The mega schemes conceived by the former chief minister have put the city municipal board in a tight spot. Tight spot. ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर ने तो बता दिया कि ये जो नई स्कीम बनेगी, लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड जो है उसको इंप्लीमेंट करने में किस चीज में आ गया, टाइट स्पॉट में आ गया. सो ए टाइट स्पॉट वुड मीन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई मुसीबत की स्थिति आ गई है, डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है, उसको अपन टाइट स्पॉट बोलते हैं. देन वी हैव सिक्स्थ एज दो दे आर लाइक चॉक एंड चीज दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड. ठीक है, दे आर लाइक चॉक एंड चीज. तो देखिए चॉक कहाँ चीज. चॉक और चीज दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं. तो यहाँ पर जब हम ये कह रहे हैं कि चॉक एंड चीज, इसका मतलब कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज लाइक चॉक एंड चीज. चॉक एंड चीज, जो चीजें एक दूसरे से सिमिलर होती हैं उनको हम बोलते हैं लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब हो गया वेरी सिमिलर, और लाइक चॉक एंड चीज का मतलब हो गया वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. Though as a country we have registered remarkable industrial and agricultural growth, we have failed to ensure that a fair share of the growth accrues to the poor. ठीक है, fair share जो है वो that should fair share मतलब reasonable amount, जायज अमाउंट, अच्छा हिस्सा, अच्छा रीजनेबल हिस्सा. So that is a reasonable amount. He foolishly invested all money he inherited from his father in real estate
and got his fingers badly burnt. Got his fingers badly burnt का मतलब होता है नुकसान उठाना. Got his fingers badly burnt का मतलब नुकसान उठाना, especially in financial terms, especially in financial terms where you suffer a great loss. So here 8th का आ जाएगा B, suffered as a result of his foolish behavior. अपने foolish behavior की वजह से he had to suffer a great loss. ninth question बोलता है he led the young actress up the garden path assuming the name of a renowned producer. Up the garden path. Up the garden path क्या हो जाएगा? Deceive somebody. Deceive somebody is up the garden path. He led the young actress up the garden path assuming the name of renowned producer. अपने आप को producer बता के उसने actress को cheat किया. That is to deceive somebody. 9th का आंसर है C. Sania is good at tennis, but I'm sure she cannot hold a candle to a champion like Venus Williams. ठीक है, हालांकि सानिया जो है वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, but she cannot hold a candle to hold a candle to का मीनिंग है to compare with somebody. To hold a candle to का मतलब है to compare with somebody. So if you cannot hold a candle to me in English, इसका मतलब you cannot be compared with me in English. ठीक है, so cannot be compared means वो उसके समान नहीं है, उसके बराबर नहीं है, उसके बराबर नहीं हो सकता. Is not as good as or as competent as somebody else. So if you don't hold a candle to somebody, it means you are not as competent as or as good as somebody else. So 10th का आंसर हो जाएगा C. ठीक है, we have done 10 questions so far. First was through thick and thin. First was through thick and thin. Through thick and thin का मतलब है under all conditions. Under all conditions. Then we did creating bad blood. Creating bad blood means creating ill feelings or bitterness. Then we did work with their lives in their hands. Work with their lives in their hands. That is to undergo the risk of being killed. Bomb squads जो हैं उनको जो काम करना पड़ता है, they undergo the risk of being killed. Then we have next question as to putting the cart before the horse. Putting the cart before the horse. 4th question, putting the cart before the horse. 4th question says putting the cart before the horse का मतलब क्या है? उल्टे काम करना. Doing the things in the wrong order. Doing the things in the wrong order. Then we have a tight spot. When you reach a tight spot, you reach a difficult situation. You land into a difficult situation. Like chalk and cheese. They are like chalk and cheese. That is to be completely different from each other. Completely different from each other is like chalk and cheese. Then we have next question. Fair share. Fair share is to give a reasonable amount to somebody. Fair share is to give a reasonable amount to somebody. Then we have got his fingers badly burnt. Got his fingers badly burnt. इसका मतलब to suffer a loss, नुकसान उठाना, especially financially, due to your foolish behavior. So 8th का आंसर हो जाएगा B, suffered as a result of foolish behavior. He led the young actress up to the garden path, assuming the name of a renowned producer. ठीक है, उसने अपने आप को renowned producer दिखाया और उसने जो है एक्ट्रेस को, यंग एक्ट्रेस को चीट किया. So up the garden path would mean deceive somebody. Deceive somebody, किसी को deceive करना या cheat करना. 10th idiom है she cannot hold a candle to. To hold a candle to somebody का meaning है to compare somebody with someone else. किसी को दो आदमियों को compare करना is hold a candle to. So if you cannot hold a candle to somebody, it means you are not as good as he is, or you are not as competent as he is not as good as somebody else. That was idioms and phrases.